हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेनमेंट चैनल। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के अंदर, मुस्लिम लॉ के जो सिलेबस है उसके अंदर इंक्लूडिंग हु इज़ मुतावाली, मुतावाली कौन होता है, हु कैन अपॉइंट मुतावाली, ये मुतावाली को कौन अपॉइंट कर सकता है, और व्हाट आर द पावर्स, और ये मुतावाली का क्या क्या पावर है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ मुतावाली, मुतावाली कौन है। अंडर मुस्लिम लॉ के अंदर एज सुन एज ए वक्फ इज क्रिएटेड, ऑल राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द वाकिफ आर एक्सटिंग्विश्ड एंड वेस्ट इन द ऑलमाइटी गॉड। मतलब वक़फ़, ये वक्फ क्या है। वक़फ़ एक अगर एक मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम अपना प्रॉपर्टी गॉड के नाम पे कर देता है, ऑलमाइटी गॉड के नाम पे ट्रांसफ़र कर देता है एज ए गिफ्ट, तो ये बन जाता है एक वक्फ। ठीक है, दैट मीन्स व्हेन ए मुस्लिम, जब अपना एक मुस्लिम एक वक्फ करता है कोई प्रॉपर्टी को, अपना कोई प्रॉपर्टी को गॉड के नाम पे कर देता है, वो वक्फ करता है, दैट इज वक्फ इज क्रिएटेड, ऑल राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का हर एक राइट। वाकिफ कौन है। वाकिफ होगा जिसने वक्फ किया, मतलब जिसका प्रॉपर्टी गॉड के नाम पे हो गया उसको वाकिफ बोलेंगे। ठीक है, तो वाकिफ का सारा प्रॉपर्टी जो है, उसका जो राइट्स था वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, मतलब उसका राइट्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा इन द ऑलमाइटी गॉड, और ऑलमाइटी गॉड के नाम पे हो जाएगा। ठीक है, वो अब वाकिफ का प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। ठीक है, द मुतावाली हैज़ नो राइट इन द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द वक्फ। और ये जो वक्फ का प्रॉपर्टी होगा, गॉड के नाम पे कर दिया जो प्रॉपर्टी है, जिसको हम वक्फ बोलते हैं, वक्फ का प्रॉपर्टी भी मुतावाली का कोई भी राइट नहीं रहेगा। अब ये मुतावाली कौन है। मुतावाली है ये वक्फ के देखभाल करने वाला कोई पर्सन। वक्फ प्रॉपर्टी डज नॉट वेस्ट इन हिम, ये वक्फ का जो प्रॉपर्टी है ये भी उसके ऊपर वेस्ट नहीं होता है, मतलब उसका नहीं बन जाता, वो सिर्फ एक नज़रदारी करने का एक, मतलब एक सुपरवाइज़र है। ठीक है, ही इज़ नॉट ए ट्रस्टी, और ये जो मुतावाली है, मुतावाली ट्रस्टी भी नहीं है, ही इज़ नॉट ए ट्रस्टी ऑल्सो इन टेक्निकल सेंस, ही इज़ मेयरली अ मैनेजर और सुपरिंटेंडेंट। ये मुतावाली कौन है, एक मैनेजर और एक सुपरिंटेंडेंट है। ये जो वक्फ का प्रॉपर्टी है, वक्फ का जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को देखभाल करने के लिए ही इज़ जस्ट ए मैनेजर और सुपरिंटेंडेंट। ओके, मुतावाली कैसे अपॉइंट होता है। मुतावाली किस तरीके से अपॉइंट होता है, 3 तरीके से। एक फाउंडर अपॉइंट कर सकता है, मतलब जो वक्फ किया अपना प्रॉपर्टी, एक पर्सन जो अपना प्रॉपर्टी गॉड के नाम पे कर दिया और वक्फ कर दिया, तो वक्फ जिसने किया मतलब वाकिफ उसको ही फाउंडर बोलते हैं। फाउंडर मुतावाली अपॉइंट कर सकता है। एग्जीक्यूटर, अगर ये फाउंडर नहीं रहता है, मतलब फाउंडर एक वक्फ करके मर जाता है अगर, तो उसका एग्जीक्यूटर मतलब उसका बेटा और उसके जो भी हायर्स है वो करेगा। ठीक है, वो है एग्जीक्यूटर। अगर दोनों में से कोई भी नहीं रहता है, अगर फाउंडर भी मर गया, एग्जीक्यूटर भी नहीं है, तो क्या करेगा, तो कोर्ट अपॉइंट कर देगा मुतावाली को। तो चलिए डिटेल में समझते। जैसे कि हमने बोला, मुतावाली कैन बी अपॉइंटेड बाय 3 वेज, द फाउंडर कैन एग्जीक्यूट, फाउंडर, एग्जीक्यूटर एंड कोर्ट। तो डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, कैसे होता है। द फाउंडर, पहले द फाउंडर और द वाकिफ, जिस पर्सन ने वक्फ किया उसको ही वाकिफ बोलते हैं। ठीक है, वाकिफ अपॉइंट कर सकता है एक मुतावाली को, हैज़ द पावर टू अपॉइंट द फर्स्ट मुतावाली। फर्स्ट किसके ऊपर जाता है ये राइट जाता है फाउंडर के ऊपर। फाउंडर पहला मुतावाली सिलेक्ट कर सकता है। फर्स्ट मुतावाली कौन करेगा, द फाउंडर। एंड लेस डाउन रूल्स इन द वक्फनामा, मतलब फाउंडर कुछ शर्त लगा सकता है इसके ऊपर। ठीक है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो मुतावाली को पालन करना होगा, वो कहाँ पे लिखना होगा, वक्फनामा जो होगा, वक्फनामा में लिख देना होगा क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लेस डाउन रूल्स इन द वक्फनामा, और अदरवाइज द अपॉइंटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मुतावाली, मतलब ये वक्फनामा में क्या लिखना होगा, फाउंडर को ये लिखना होगा कि पहला मुतावाली मैंने सिलेक्ट कर दिया, मतलब पहला मुतावाली फाउंडर ने कर दिया। ठीक है, फाउंडर पहला मुतावाली को सिलेक्ट करता है, और फाउंडर को ये
एक रूल बनाना होगा कि इसके बाद कौन मुतावाली बनेगा, जो मुतावाली बनेगा कैसे बनेगा, तो इसको मेंशन कर देना है। ठीक है, ये रूल मेंशन कर देना है, मतलब इसके बाद सब्सिक्वेंट मुतावाली कौन बनेगा इसका रूल वाकफनामा में कर देना है। ए मुतावाली मे ऑन द डेथ बेड अपॉइंट इवन अ स्ट्रेंजर एज ए सक्सेसर। जो फाउंडर है, सॉरी द मुतावाली, ये पहला जो मुतावाली है, ये मुतावाली अपने डेथ बेड पे जब उसका ही इज बिकमिंग डेथ, जब इसका डेथ हो रहा है, डेथ के टाइम में वो कोई भी स्ट्रेंजर को एज ए सक्सेसर मुतावाली रख सकता है। ठीक है, उसके बाद है ही इज़ नॉट बाउंड टू अपॉइंट अ मेंबर फ्रॉम द फाउंडर्स फैमिली। और जो पहला जो मुतावाली होगा, मुतावाली ये फाउंडर्स फैमिली में से ही किसी को एक मुतावाली, नेक्स्ट मुतावाली बनाने के लिए बाउंड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है फाउंडर हो गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जीक्यूटर। इफ नो एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट ऑफ मुतावाली इज मेड इन द सेटलर, मेड बाय द सेटलर और द फाउंडर। अगर फाउंडर और द सेटलर ने अगर कोई भी एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट का कोई भी चीज़ नहीं लिखा बिफोर हिज डेथ, उसको मर जाने से पहले कोई भी कुछ भी अपॉइंटमेंट नहीं किया मुतावाली का, तो हिज एग्जीक्यूटर कैन अपॉइंट मुतावाली। इसका जो एग्जीक्यूटर होगा, फाउंडर का एग्जीक्यूटर मुतावाली सिलेक्ट करेगा। ठीक है, थर्ड इज द कोर्ट। द कोर्ट हैज़ द पावर टू अपॉइंट द मुतावाली। कोर्ट का पावर है मुतावाली को इलेक्ट करना। ठीक है, मुतावाली कैसे अपॉइंट होगा इसको देखना, कोर्ट का पावर होता है। आफ्टर द फेलियर ऑफ अबव टू में क्या क्या था, एक था पहला है फाउंडर, अगर फाउंडर भी मर जाता है तो, और उसके बाद जो सक्सेसर है उसका वो भी अगर मर जाता है, अगर एग्जीक्यूटर भी मर जाता है तो क्या होगा, अगर दोनों नहीं रहता है, फेलियर ऑफ द अबव टू में दोनों ही अगर फेल करता है, देन द कोर्ट कैन अपॉइंट मुतावाली। ठीक है, और कोर्ट कौन कौन सी चीज़ नोटिस करेगा, द कोर्ट शुड नॉट एज फार एज पॉसिबल डिसरिगार्ड द डायरेक्शन ऑफ द सेटलर। मतलब सेटलर का जो भी डायरेक्शन था उसको मान के ही कोर्ट एक पर्सन को मुतावाली सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और कोर्ट क्या करेगा, प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द मेंबर ऑफ द सेटलर्स फैमिली, और सेटलर्स फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब देख लेते हैं हु कैन बी अपॉइंटेड एज मुतावाली। कौन अपॉइंट हो सकता है मुतावाली के रूप में, एनी पर्सन ऑफ साउंड माइंड। जो पर्सन मुतावाली होगा उसको साउंड माइंड होना चाहिए। हु हैज़ अटेंड द मेजॉरिटी अटेंड करना होगा, 18 ईयर्स, 18 प्लस होना चाहिए। उसके बाद कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटीज़ ऑफ द मुतावाली, और जो मुतावाली का ड्यूटी है वो कैपेबल होना चाहिए करने के लिए। ठीक है, मे बी अपॉइंटेड एज ए मुतावाली, उसको अपॉइंट किया जा सकता है एज ए मुतावाली। दस द फॉलोइंग्स आर एलिजिबल फॉर मुतावालीशिप। मुतावाली के लिए, मुतावालीशिप के लिए कौन कौन एलिजिबल है, द सेटलर हिमसेल्फ, जिसका प्रॉपर्टी था, मतलब सेटलर क्या है, जो वाकिफ़ है, मतलब एक पर्सन ने वक्फ किया अपना प्रॉपर्टी गॉड के नाम पे, तो जिन्होंने किया उसको ही सेटलर बोलते हैं। ठीक है, वो सेटलर खुद हो सकता है एक मुतावाली। उसके बाद आता है हिज चिल्ड्रेन और डिसेंडेंट, उसका चिल्ड्रेन और जो डिसेंडेंट्स होगा वो हो सकता है। थर्ड कौन हो सकता है, एनी पर्सन इवन ए फीमेल, एक फीमेल भी, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, इवन ए फीमेल कैन बी ए मुतावाली। ओके, एक फीमेल भी मुतावाली हो सकता है। कैसे हो सकते हैं, एक्सेप्ट इन वर्क वेयर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस फंक्शंस आर टू बी परफॉर्म्ड। बट कहाँ पे नहीं होगा, फीमेल भी वक़फ़ एक मुतावाली बन सकता है। ठीक है, एक वक़फ़ प्रॉपर्टी के ऊपर एक फीमेल भी बन सकता है, लेकिन अगर जहाँ पे स्पिरिचुअल और रिलीजियस फंक्शन परफॉर्म हो, मतलब कोई भी मस्जिद में फीमेल एक मुतावाली नहीं बन सकता। ठीक है, जहाँ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फंक्शन परफॉर्म करना है वहाँ पे कोई भी फीमेल एज ए मुतावाली नहीं रख सकता। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है नॉन मोहम्मदन, मतलब जो मुसलमान नहीं है वो भी वक़फ़ में एक मुतावाली बन सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई स्पिरिचुअल और रिलीजियस फंक्शन परफॉर्म करने की बात आता है तो वहाँ पे एक नॉन मोहम्मदन मुतावाली नहीं बन सकता। ठीक है, कौन मुतावाली नहीं बन सकता, हु शैल नॉट अपॉइंट एज ए मुतावाली, कौन मुतावाली के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ए माइनर, जिसका साल 18 साल, जिसका
जो उम्र है 18 साल से अगर कम है वो नहीं बन सकता। उसके बाद है ए मैन ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल कोई आदमी, वो मुतावाली नहीं बन सकता। उसके थर्ड आता है ए वुमन और ए नॉन मोहम्मदन, मतलब एक वुमन, एक फीमेल पर्सन, और ए नॉन मोहम्मदन मतलब जो मुसलमान नहीं है। ये दोनों नहीं बन सकता। कब नहीं बन सकता? जब वहाँ पे परफॉर्म करना हो कोई रिलीजियस ड्यूटी और स्पिरिचुअल फंक्शन करना है, तब नहीं कर सकता। ठीक है, अब देख लेते हैं पोजीशन एंड पावर ऑफ मुतावाली। एक मुतावाली का पोजीशन और पावर को। द मुतावाली हैज़ नो राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी वेस्टेड इन हिम इज नॉट वेस्टेड हिम, मतलब मुतावाली इस प्रॉपर्टी का, मतलब वाकिफ ने जिस प्रॉपर्टी को वाकफ किया है उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी राइट नहीं रहता मुतावाली का। ही इज़ जस्ट ए मैनेजर। ओके, ही इज़ नॉट ए ट्रस्टी इन इंग्लिश सेंस ऑफ टर्म, ही इज़ देयरफॉर ए रिसीवर कम मैनेजर। जैसे मैंने बोला, वो एक सिर्फ मैनेजर है, अपॉइंटेड ओवर टू लुक ओवर दैट प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को देखभाल करने के लिए ही इज़ जस्ट ए मैनेजर। ओके, हिज पोजिशन इज वर्स देन ए महंत इन हिंदू मत। ठीक है, हिंदू मठ में जैसे कि हमने देखा कि हिंदू मठ में जो महंत रहता है, महंत का बहुत सारा पावर होता है। ही कैन लियन सर्टेन प्रॉपर्टी, ही कैन सेल मॉर्गेज, कुछ भी कर सकता था। लेकिन यहाँ पे मुतावाली का पोजीशन और भी खराब है, मुतावाली कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टी के ऊपर क्या क्या राइट है पोजीशन एंड पावर ऑफ मुतावाली को फिर से देख लेते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, पहला देख लेते हैं सेल एंड मॉर्गेज। मुतावाली जो है, मुतावाली हैज़ नो पावर टू एलियनेट द वर्क ऑफ प्रॉपर्टी। मुतावाली का कोई पावर नहीं है ये कोई भी प्रॉपर्टी को एलियनेट करने की, मतलब द वर्क ऑफ प्रॉपर्टी बाय सेल, मॉर्गेज और एक्सचेंज। सेल, मॉर्गेज और एक्सचेंज कुछ भी नहीं कर सकता मुतावाली। ठीक है, अनलेस ही इज एक्सप्रेसली एम्पावर्ड ऑन द डीड ऑफ वर्क ऑफ टू डू सो। जब तक उस वक्फनामा में लिखा नहीं गया कि ऐसा करने के लिए, ऐसा डिरेक्ट करने के लिए अगर कुछ लिखा नहीं गया तो वो सेल, मॉर्गेज और एक्सचेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और उसके बाद है अनलेस ही ऑब्टेन्स परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। अगर वैसा करता है तो कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई जो मुतावाली है, मुतावाली अगर सेल या मॉर्गेज करना चाहता है कोई प्रॉपर्टी को, वक़्फ़ प्रॉपर्टी को, तो कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद है पावर टू ग्रांट लीज। ए मुतावाली हैज़ नो पावर टू ग्रांट लीज। मुतावाली का ये भी पावर नहीं है कि उस वक़्फ़ प्रॉपर्टी को लीज करे। ठीक है, लीज में थे वक़्फ़ प्रॉपर्टी, इफ़ दैट इज़ एन एग्रीकल्चरल लैंड, अगर वो लैंड जो वक़्फ़ किया गया है अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो इस फील्ड में वो कर सकता है, लेकिन 3 ईयर से ज़्यादा करना पड़ेगा। जो लीज होगा, लीज 3 ईयर से ज़्यादा करना पड़ेगा। और क्या होगा, ही हैज़ बीन एक्सप्रेसली ऑथराइज टू डू इन द डीड ऑफ द वक़्फ़। सो जो वक़्फ़नामा था, वक़्फ़नामा में अगर एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसा लीज दे सकते हैं, मुतावाली को पावर में ऐसा लिखा रहता है अगर वो वक़्फ़नामा में, तो वैसा कर सकता है। अदरवाइज ही हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं लिखा गया है इमरजेंसी कंडीशन में, ही कैन गेट परमिशन फ्रॉम द कोर्ट टू डू सो, टू ग्रांट ए लीज। ओके, उसके बाद देख लेते हैं पावर टू क्रिएट ए चार्ज। एक चार्ज क्रिएट करना। ये मुतावाली कैन नॉट क्रिएट ए वैलिड चार्ज। उसका ये भी पावर नहीं है कोई चार्ज क्रिएट करना एक प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, अगेंस्ट द वर्क ऑफ प्रॉपर्टी, नॉर ही कैन क्रिएट ए परमानेंट एम्बरेंस। ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकता ये मुतावाली। अदर पावर्स क्या क्या है मुतावाली के पास? पावर टू अपॉइंट ए असिस्टेंट और एजेंट। अगर मुतावाली चाहे तो अपना जो वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए असिस्टेंट और एजेंट रख सकता है। ठीक है, मुतावाली से एम्पावर टू अपॉइंट द डेपुटीज एंड एजेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द वर्क ऑफ प्रॉपर्टी। इस वर्क ऑफ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए मुतावाली अगर चाहे तो एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, बट ही कैनॉट ट्रांसफर हिज ऑफिस टू समवेयर एल्स। लेकिन वो अपना ऑफिस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी और जगह पर। ठीक है, हाउएवर द फाउंडर ऑफ द वक़्फ़, इफ ही इज हिमसेल्फ द फर्स्ट मुतावाली, देन ही कैन चेंज हिज ऑफिस अकॉर्डिंग टू द मुतावाली। अगर ये पहला जो मुतावाली है, मुतावाली अगर जो फाउंडर है वही फाउंडर अगर मुतावाली है तो वो अपना ऑफिस कहीं भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुतावाली का और क्या क्या पावर है? मुतावाली हैज़ द पावर
टू मैनेज एंड कैरी आउट द विशेस ऑफ द क्रिएटर और द ऑफ द वाकिफ। मतलब जिसका प्रॉपर्टी है, मतलब वाकिफ का कोई इच्छा, कोई भी विशेस अगर रहे तो उसका पालन करना मुतावाली का दायित्व होता है। ही हैज़ द पावर टू मैनेज एंड कैरी आउट द विशेस ऑफ द क्रिएटर, मतलब क्रिएटर का जो विशेस है उसको फुलफिल कर सकता है। ही हैज़ द पावर टू फुलफिल दैट। उसके बाद क्या है, ही इज एंटाइटल्ड टू रेमुनरेशन, मतलब वो अगर चाहे तो एक रेमुनरेशन का मतलब इसका मतलब है सैलरी, ठीक है। ही इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी, ठीक है, सेटल्ड बाय द सेटलर। इफ द अमाउंट इज नॉट मच, he can request the court to enhance it up to the 1/10 of the income of the waqf। मतलब वाकिफ को एक सैलरी मिलता है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ क्या होता है, अगर वाकिफ को नहीं, मुतावाली को एक सैलरी मिलता है वो वक़्फ़ प्रॉपर्टी को देखभाल करने के लिए। तो अगर मुतावाली अगर इस सर्कमस्टेंस में देखे कि जो सैलरी है वो बहुत ही कम है, तो कोर्ट में ही कैन अप्लाई टू द कोर्ट, ही कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट, वो कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है टू एनहेंस इट, मतलब वो बढ़ाने के लिए, ये सैलरी को बढ़ाने के लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और कोर्ट अप टू 1/10 ऑफ द इनकम ऑफ द वक़्फ़, मतलब उस वक़्फ़ का जो प्रॉपर्टी है वहाँ से इनकम होने, अगर इनकम होता है 100 रुपये से 1%, मतलब 10th, अगर 10 भाग में भाग किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है, मतलब 10 रुपीज़। अगर एक वक़्फ़ लैंड से 100 रुपये इनकम होता है मंथली, तो इससे सबसे ज़्यादा 10 रुपये सैलरी के रूप में उस सेटलर को मिलेगा, मुतावाली को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया मुतावाली का पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये एक नोट्स था, आप चाहे तो ये कॉपी भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।